एसएससी के मेडिकल के सीक्रेट टिप्स की बात करेंगे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि मैं 100% फिट हूँ, उसके बॉडी में कहीं ना कहीं समस्या है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे चीज़ें हो। प्रैक्टिस करना, आई टेस्ट जो होता है वो 20 फीट की दूरी पर AXYZ का चार्ट चिपका दिया जाता है। मैं वो चार्ट आपको पहले प्रोवाइड करवा दूँ किस तरह से अपने ऑपरेशन को या अपने पाइल्स को या फिशर को छुपाना है। एसएससी का फिजिकल तो जल्दी ही कंडक्ट करवा ही लिया जाएगा। 15 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेडिकल की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे चीज़ें होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ठीक करने में थोड़ा समय चाहिए। अगर मैं उसकी सर्जरी भी करवा लेता हूँ तो थोड़ा समय चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, क्या क्या पॉइंट्स है, कितने नंबर आने पर हम मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाएंगे, कितने नंबर में हमें अनफिट कर दिया जाएगा, और वो कौन कौन से स्पेशल हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम एसएससी के मेडिकल के सीक्रेट टिप्स की बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फिट ही होना चाहिए, आपको मेडिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से मेडिकल लिया जाता है। अगर आपको जानकारी है तो आराम से आप एसएससी के मेडिकल में फिट हो जाओगे। तो चलो इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से मुझे बताओ, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 0km1, वहाँ पर आकर मुझे डीएम करो, मैं आपके हर डीएम का रिप्लाई दूंगा। कि भैया अभी तो फिजिकल हुआ नहीं और आप एसएससी के मेडिकल का वीडियोज़ लाने लगे। मेरे दोस्त, कुछ ऐसी बातें होती है जिसका वीडियो चलाना ज़रूरी है। एसएससी के मेरे शेरियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथियों, आपको भी मालूम है कि कोई भी बंदा 110% फिट नहीं होता है। किसी की आइज 6/9 है तो किसी के टीथ में प्रॉब्लम है, किसी के नोज में डीएनएस है तो कोई धीरे सुनता है, किसी का एल्बो एंगल है तो किसी का नोकनी है, किसी को पाइल्स है या फिस्टुला है या बवासीर है, किसी की धड़कन तेज है, किसी के ब्लड में ग्लूकोज या शुगर ज़्यादा होगा, किसी का हाइड्रोसिल में कोई समस्या होगा, या किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपके भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि मैं 100% फिट हूँ, उसके बॉडी में कहीं ना कहीं समस्या है ही। और लड़कियों के मेडिकल के लिए भी स्पेशल वीडियोज आएंगे, लेकिन ये वीडियोज आप सबों के लिए कॉमन है। तो मेरे दोस्त, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो फिट है। आप दिल से सोचो, आपके बॉडी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, और जो कमी है कमेंट बॉक्स में आकर बताओ। एसएससी का मेडिकल ना तो हार्ड होता है, ना तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मीडियम होता है। लेकिन आर्मी की अपेक्षा अगर कोई बंदा बोलता है कि इंडियन आर्मी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, उससे अपेक्षा एसएससी का मेडिकल थोड़ा हार्ड ज़रूर होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी के मेडिकल में बाहर से हमारे पूरे बॉडी का चेकअप किया जाता है, जबकि एसएससी के मेडिकल में आपके चेस्ट का भी एक्सरे होता है, आपका ब्लड भी लिया जाता है, आपका यूरिनल, आपका पेशाब भी लिया जाता है, जिसके रिपोर्ट आने के बाद ही आप एसएससी के मेडिकल में फिट हो पाते हैं। मेरे दोस्त, एसएससी का मेडिकल में ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी तरह से फिट ही होनी चाहिए। अगर आप होश के साथ आराम से मेडिकल करवाते हैं तो आप एसएससी के मेडिकल में फिट हो जाएंगे। मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूं कि एसएससी का जब मेडिकल देने के लिए जाना है तो मैं सारे बंदों को देखता हूं कि बिल्कुल ही शुरू से ही कटिंग करवा लेते हैं, बिल्कुल ही फौज की तरह कटिंग करवा लेते हैं। मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातें ही हमें आगे चलकर सफलता दिलाती है। बड़े बड़े तूफानों का तो हम झेल ही लेते हैं, बड़े बड़े तूफानों का तो झटका हम झेल ही लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम
विजयी नहीं हो पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं। एसएससी जीडी के मेडिकल में आप जब भी जाना एक गरीब बच्चा बनकर जाना। हम मानते हैं कि आप गरीब नहीं हैं, लेकिन फिर भी गरीब बनकर जाना। आप खुद सोच लो, आप खुद डॉक्टर हो, आपके सामने एक बहुत ही फर्स्ट क्लास बच्चा खड़ा है जिसे देखकर लग रहा है इसके घर में कोई कमी नहीं होगी, और ठीक उसके बगल में एक ऐसा बच्चा खड़ा है जिसे देखकर लग रहा है कि गरीब है, इसे जॉब की ज़रूरत है, तो आप किसे फिट करोगे? जो बच्चा गरीब दिख रहा है। इसलिए कभी भी एसएससी जीडी का मेडिकल देने के लिए आप ब्रांडेड अंडरवियर पहनकर मत जाना, ब्रांडेड बनियान पहनकर मत जाना। आपको लग रहा होगा कि 0 किलोमीटर वाले भैया क्या बोल रहे होंगे, बट मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एसएससी जीडी के मेडिकल में एक ऐसा चीज़ है जिसे हम नहीं बच सकते हैं, वो हमारे आइज का कलर विजन। अगर किसी बंदे के आइज में कलर विजन है तो वो कभी ठीक नहीं होता है, और चश्मा पहनकर तो आप एसएससी जीडी का मेडिकल दे नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपकी आइज 6/6 के बदले 6/9 या 6/12 है तो मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब में चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चार्ट से प्रैक्टिस करना। आई टेस्ट जो होता है वो 20 फीट की दूरी पर AXYZ का चार्ट चिपका दिया जाता है। मैं वो चार्ट आपको पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लेना। एक हमारी आइज हो गई, दूसरा हमारा होता है पाइल्स या फिशर या फिस्टुला, जिसे हम बवासीर कहते हैं। अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। अगर आपको पाइल्स है तो आपको अभी ही सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी सर्जरी करवाओगे तभी जाकर आप एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट हो जाओगे। पाइल्स पर भी स्पेशल वीडियोज आएंगे। एसएससी जीडी के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि आपकी कोई भी सर्जरी, कोई भी ऑपरेशन 6 महीने पुराना होना चाहिए, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि आपकी सर्जरी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और आगे के वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से अपने ऑपरेशन को या अपने पाइल्स को या फिशर को छुपाना है। अगर आप लड़की हो तो आपके पूरे बॉडी पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाएगा। आपके ऊपर वाले भाग को भी टच करके देखा जाता है कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है। आपके भी पाइल्स, फिशर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि 4-5 लड़कों के एक साथ कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, वहीं लड़कियों के इंडिविजुअल कपड़े उतरवा कर चेक किया जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात आती है हमारे चेस्ट एक्सरे की। जो बंदे ज़्यादा नशा करते हैं या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एक्सरे में उनके फेफड़े का जब एक्सरे आता है वो थोड़ा ब्लैक कलर का आता है। तो अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो अभी से धीरे धीरे स्मोकिंग कम कर दें। बात रही आपके यूरिनल पेशाब के चेकअप की, तो जिस दिन मेडिकल होगा, बहुत सारे बंदे कम पानी पीते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा आपका पेशाब वाइट कलर में आएगा, आपके मेडिकल में अनफिट होना उतना कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा येलो कलर में होगा आपके निगेटिव रिपोर्ट उतने ज़्यादा आएंगे। आपके ब्लड में जो ब्लड का चेक किया जाता है उसमें आपके शुगर को देखा जाता है, ग्लूकोज को देखा जाता है, साथ ही साथ आपके एड्स की भी जांच कर ली जाती है। मतलब एसएससी जीडी के मेडिकल में आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। अगर आपके नाक के अंदर का मांस बढ़ा हुआ है तो उसे भी आप सर्जरी करवा सकते हैं। अगर कान में कोई प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करवा सकते हैं। आपके हाथ को इस तरह से देखा जाएगा कि आपका हाथ वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे बंदों का इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ हिलता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कैरी एंगल अगर है तो उसमें भी पॉइंट्स मिलेंगे। नोकनी है तो इसमें भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में घबराना नहीं है, धीरे धीरे वीडियोज आने हैं। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि इसलिए अगर आपके पाइल्स हैं या आपके हाइड्रोसिल में कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई आपके आइज में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको जानना ज़रूरी है और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो आज मैं आपको बताया कि मेडिकल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या सीक्रेट टिप्स हैं। धीरे धीरे बारीकी से हर एक पॉइंट्स पर वीडियोज आएंगे। चाहे आपके आइज हैं, आपके ईयर्स हैं, आपके नोज हैं, आपके टीथ हैं,
आपके कैरी एंगल हैं, आपके नोकनी हैं, आपके पाइल्स हैं, आपके हाइड्रोसिल हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका भी स्पेशल वीडियो आएगा, चिंता नहीं करना। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहना सुरक्षित।